खुदकुशी हराम है इस्लाम में। अब IMF को गालियां देते रहते हैं तो फिर जाते क्यों हैं इनके पास? इसलिए उनके बगैर आपका मसला नहीं हल होता है। अगर उनके पैसे रुक जाएं तो आप तबाह हो जाएंगे, इसलिए कि अगर IMF का ट्रांच अभी आज रोक दें, आपको कौन पैसे देगा? पीटीआई ने मुल्क को एक बदतरीन सूरत हाल से दो चार किया है। ये सब जो बहरान इस कौम ने, इस मुल्क ने झेले हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? रॉ, मुसाद, खाद, KGB, MI5 या 6? सब 87% लोग ये समझते हैं और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक नहीं है, अभी तक रिफॉर्म्स नहीं हो सकी और जो मसाइल रहे हैं पाकिस्तान को इन 3 सालों में और 4 सालों में वो अपनी जगह। लेकिन फिर हम ये समझ सकते हैं अब कि अभी तक भी गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की मईशत को सही तौर पर स्टेबल करने में नाकाम है। देखिए, बात असल ये है कि गवर्नमेंट की जो कम्युनिकेशन है कंज्यूमर से, कंज्यूमर इंडेक्स कॉन्फिडेंस दुनिया से इससे कम नहीं हो सकता है, 87%। तो क्यों है ये इसलिए हो रहा है कि गवर्नमेंट एक्सप्लेन नहीं कर सकी है ठीक तरीके से। ये टू मच प्रोपेगेंडा, स्पिन। सच बोलो भाई। आप कहते हैं पेट्रोल का प्राइस नहीं जाएगा, नीचे आएगा, चढ़ जाता है। मैं अभी समझ नहीं सकता हूं मुझे कि क्या झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्या लोग खुदकुशी कर देंगे? खुदकुशी हराम है इस्लाम में। सच बताओ। ये इनकी, आई एम सॉरी, ये जो इन लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम है, दिस इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ ऑर्डर। नहीं तो इतना लो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है। दूसरी बात, भाई आप कह दें लोगों को कि आप अकेले नहीं जा सकते हैं। अब IMF को गालियां देते रहते हैं तो फिर जाते क्यों हैं इनके पास? इसलिए उनके बगैर आपका मसला नहीं हल होता है। तो एक दफे जब आप जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उनके पैसे रुक जाएं तो आप तबाह हो जाएंगे, इसलिए कि अगर IMF का ट्रांच अभी आज रोक दें, आपको कौन पैसे देगा? फिर बाद में हम सुनते रहते हैं रिमिटेंसेस। अरे यार, रिमिटेंसेस अगर बढ़ भी जाएं, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाए और पैसे मुल्क से निकाला जाए लोगों जो इस वक्त हो रहा है, तो क्या फायदा रिमिटेंसेस के बारे में बात करना? और अगर बात करना है तो लोगों को बताओ। और ये वक्त आ गया है, आई एम सॉरी बट ये वक्त आ गया है। डायरेक्ट टैक्सेस लगाओ, हिम्मत बढ़ाओ। एग्रीकल्चरल टैक्स बड़े रिच अमीर लोगों के ऊपर लगाओ। क्यों डरते हो तुम? रियल एस्टेट टैक्स अमीर लोगों पे लगाओ। क्यों डरते हो तुम? सही। ये क्या हो रहा है? क्यों डायरेक्ट टैक्सेशन आपको नजर आता है? एक इमरजेंसी है और आप इस वक्त आप स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। और अगर ये आपकी टीम हर वक्त ये IMF के इर्द गिर्द भागते रहे तो ये कभी नहीं होगा। माने कि इट्स सो सिंपल। बड़ा मुश्किल है, बड़ा ये होगा बेल्ट टाइटनिंग। देखिए, ये जो सर्वेज देते हैं 87%, आपने मुझे कहा है कि ये सर्वे, मैं ये जानना चाहता हूं, ये सर्वे में लिखा हुआ है कि सिर्फ 5% लोग टैक्स के बारे में बॉदर कर रहे हैं। माने उनको परवाह नहीं है। सिर्फ 5% को परवाह है टैक्स, और सिर्फ 4% है जो कहते हैं कि रुपी जो है। भाई ये अनपढ़ लोग, ये पता नहीं किन से आप पूछते हैं क्या टैक्स इज नॉट कंसर्न्ड विद इन्फ्लेशन? अगर इतने लोग कहते हैं, 70-50% कहते हैं इन्फ्लेशन हो, तो क्या ये 5%, हाउ डज इट मेक सेंस? देखिए, ये सब स्टेटिस्टिक्स छोड़े, आप गो टू गुड इकोनॉमिस्ट, डॉक्टर इज वन, उनको पकड़ें, 3-4 को बिठाएं और कहें कि फॉरगेट अबाउट प्रेशर, फॉरगेट अबाउट पब्लिक ओपिनियन, फॉरगेट अबाउट इलेक्शन, हार जाने के लिए मैं तैयार हूं, क्या जरूरी है? और करके अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होती तो फौज को कहें कि आप आके ले लें। नज़ीर लगारी साहब, क्या 6 महीने के लिए गवर्नर राज लगा दिया जाए तो आपके ख्याल में कराची के मसले हल हो जाएंगे? जो हशर इन्होंने पाकिस्तान का किया है उससे ज्यादा बुरा हशर सिंध का करेंगे। टोटल फेलुअर हुआ है। 3 साल पाकिस्तान के लिए कयामत के साल हैं। 1947 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान
जिस तरह के हालात का शिकार रहा है उससे बदतर हालात जो हैं वो पीटीआई के दौर में है। पीटीआई ने मुल्क को एक बदतरीन सूरत हाल से दो चार किया है। और ये अभी बात कर रहे थे कि जनाब पानी टैंकर से, हमें भी ये शिकायत है कि पानी से अल्लाह ना करे कोई फौतगी नहीं हुई है, कोई फौत नहीं, लेकिन पानी जो है वो पाइपलाइन की बजाय टैंकर से फराहम किया जा रहा है। ये हुकूमत की गलती है और सिंध हुकूमत की गलती है। वफाक ने क्या किया है? वफाक ने बाकायदा कहा है कि भाई गैस नहीं मिल रही है अगर आपको लाइन में, तो जाकर सिलेंडर ले लो। यानी सिलेंडर के लिए गैस मौजूद है। अगर सिलेंडर के लिए कोई लेना चाहता है तो उसको गैस मिल जाएगी। अगर कोई जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको नहीं मिलेगी। और ये वही काम उससे ज्यादा बदतर तरीके से तो ये कर रहे हैं। और इसमें पीटीआई की हुकूमत ने टोटल फेलुअर हुआ है। आप चलें, जो जराइम हो रहे हैं सादेगढ़ में, भोंग में, सादकाबाद में, भोंग में, रहीम यार खान के दूसरे इलाकों में दिन दिहाड़े लोगों को उठाकर बंद कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। वैसे सर ये जो एमपी आकर कहते हैं, आप ये जो मिसाल वाटर टैंकर्स की मिसाल एलपीजी के साथ दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि हमाद अजहर इस पर वजाहत कर चुके हैं कि एलपीजी को हम रूटीन का जो सिस्टम है हमारा गैस घरों में पहुंचाने वाला, उसमें नहीं डाला जा सकता। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कराची में बहुत सारे इलाकों में पानी की लाइनें ही फरसूदा हो चुकी हैं और वहां पर सिस्टम ही नहीं है कि वहां नलकों में पानी डाला जाए। तो ऐसे ही एलपीजी का भी नहीं देखें असद प्लीज लोगों को घरों में गैस मिल रही थी और सिस्टम था, इन्होंने तो बंद कर दिया ना। रियासत नाम नेहाद मदीना में एक और बहरान आया और चला भी गया। चला तो गया लेकिन जाते जाते ये कराची के मुल्क भर के लोगों को रुला गया, ख्वार कर गया। इस पेट्रोल बहरान में पेट्रोलियम डीलर्स ने अपने कमीशन को बढ़ाने की गर्ज से अपनी नाराजगी के इजहार के तौर पर एक हड़ताल का ऐलान किया था। और इस हड़ताल की नजर हुआ कराची के, मुल्क के, पाकिस्तान के तमाम लोगों का वो सुकून। मीलों दूर तक लंबी लंबी कतारें देखने में आई। रियासत थी और ना ही हुकूमत। वज़रा के अलटप बयानात थे। और उसके बाद सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के 24 घंटों के बाद कहीं जा करके ये मामला उस एक वक्त में रिजॉल्व हुआ कि जब पेट्रोलियम डीलर्स अपनी मर्जी का ना सही, लेकिन बहरहाल 1 रुपया 99 पैसे कुछ नहीं होता। ये सिर्फ हुकूमती फ्रॉड का एक जरिया है। इसलिए मैं इस किस्म के किसी हिमाकत का इर्तिकाब ना करते हुए 1 रुपया पेट्रोलियम डीलर्स अपने कमीशन को बढ़ाने में कामयाब हुए। और ये 1 रुपया मुनाफे की हद तक जाकर के अरबों और खरबों रुपए बनता है, जो कि जाहिर है कि मैंने और आपने ही देने हैं। तो वो हुकूमत जो अब खरब ठरब और पता नहीं अरब कितना होता है वो खा रही थी, उसने अब अपने हिस्से में से थोड़ा सा पेट्रोलियम डीलर्स को भी देना गवारा कर लिया है, जिसके बाद ये बहरान जो है वो टल गया। लेकिन बहरानों की तो हमें आदत सी हो गई है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 24 से 48 घंटों में हम कोई नया बहरान पैदा कर लेंगे।